ध्यान रखिएगा कि कौन सी बात कहाँ कहनी है, कब कहनी है, कितना कहनी है, इसकी समझ अगर नहीं है तो सम्राट अशोक ने तो शिलालेख में लिखा हुआ है एक जगह कि झूठ बात, कोई सच बात भी अगर गलत जगह कही जाए तो झूठ ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो सच बोलिए, लेकिन समय, प्लेटफॉर्म, परिस्थिति का ध्यान रखिए, क्योंकि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करे घाव। शब्द से घाव हो जाएंगे और शब्द से घाव रिपेयर हो जाएंगे। कैसे करना, उसमें भगवान बुद्ध के हम अनुयायी हैं। सम्यक वाणी एक नंबर पर पहले है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि सरकारें बदलती रहती हैं, व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मानवीय संवेदनाएं कभी नहीं बदलती। और सम्राट अशोक ने संवेदनाओं पे काम किया। जब संवेदना पर काम करना शुरू कर दिया, तब जाके जनता के बीच में आ गए, देवा नाम पर दर्शी शुरू हो गए। तब जनता में निष्ठा पैदा हो गई, श्रद्धा पैदा हो गई। इतना जान लीजिए, किसी नेता के प्रति, किसी सरकार के प्रति अगर निष्ठा पैदा हो गई तो लाख लगे रहो, उसे परास्त नहीं कर सकते। और निष्ठा की ही देन है कि सब कुछ जानते हैं कि गलत है, फिर भी पानी में नहाने धक्का मुक्की खा के लोग चले गए। दिस इज द पावर ऑफ निष्ठा। ये निष्ठा का पावर है। सबको पता है गलत है, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन निष्ठा है, झूठ ही सही। इसलिए सम्राट अशोक ने जब तलवार रखा तो निष्ठा उठा लिया। और निष्ठा कैसे पैदा होगी, तो राजा के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए राजा प्रजा के बीच में, उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। तब जाके उस सम्राट अशोक महान कहलाए। क्योंकि तलवारों से विजय करने वाला सम्राट होता है और विचारों से विजय करने वाला महान होता है। तलवार की विजय अस्थायी होती, अस्थायी होती है, लेकिन विचारों की विजय उसके नहीं रहने पर ही करती है। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, आज क्योंकि हम लोगों को अपने मंत्री महोदय को सुनना भी है, जानना भी है, समझना भी है, सीखना